रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर काम करती थी। घर में खाने तक की दिक्कत रहती थी, लेकिन रवि हमेशा अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता था। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जमीन पर एक चमकदार पर्स पड़ा है। वह पर्स उठाता है और खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे रुपए और कुछ कागजात हैं। इतने सारे पैसे, अगर ये मेरे पास रह जाएं, तो मैं अपनी किताबें खरीद सकता हूँ, माँ के लिए दवा ला सकता हूँ। लेकिन नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। रवि गांव की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ लोग उसे देखते हैं और पूछते हैं, अरे, तेरे हाथ में जो पर्स है वो मेरा है। नहीं काका, पर्स में जो पहचान पत्र है उसमें आपका नाम नहीं है। कई लोग झूठ बोलकर पर्स हड़पना चाहते थे, लेकिन रवि ने सबको साफ मना कर दिया। उसने ठान लिया कि जब तक असली मालिक नहीं मिलेगा, वह पर्स वापस नहीं करेगा। आखिरकार रवि ने पर्स में रखे पहचान पत्र को ध्यान से देखा। उसमें एक बुजुर्ग का नाम और पता लिखा था। रवि सीधा उनके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग बहुत परेशान बैठे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। हाय राम, मेरा पर्स खो गया। उसमें मेरी बहन की दवाई के पैसे थे। अब मैं क्या करूंगा? बाबा जी, चिंता मत कीजिए, ये रहा आपका पर्स। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। तुझे भगवान बहुत खुश रखे। बुजुर्ग ने रवि को कुछ रुपये देने चाहे। बेटा, यह इनाम ले ले। नहीं बाबा जी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। इनाम की मुझे कोई जरूरत नहीं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गांव में सबको बताया कि रवि कितना ईमानदार है। धीरे धीरे रवि की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ महीनों बाद वही बुजुर्ग गुजर गए। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जमीन और थोड़ी सी संपत्ति उस ईमानदार लड़के रवि को दी जाए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी ईमानदारी उन्हें इतना बड़ा इनाम दिलाएगी। अब रवि का परिवार भूखा नहीं रहा। वह अपनी पढ़ाई अच्छे से करने लगा और गांव के बच्चों की भी मदद करने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।